श्रद्धेय आर्च बिशप फेलिक्स येसु संघी, सभी पुरोहित गण, विभिन्न समुदाय से आए हुए धर्म बहने, धर्म बंधु, मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे बेटियों, आज हम एक विशेष अवसर पर इस प्रांगण पर उपस्थित हुई हैं और वह है मेरे एवं आपके स्वर्गीय पिता जोग्य मिखाइल टोप्पो और माता सुशांति बंडो को अपनी श्रद्धांजलि दे सकें और उनका सानिध्य प्राप्त कर सकें। चलिए हम एक झलक उनके अतीत के पन्नों को निहारने का प्रयास करें। स्वर्गीय पिता जोग्य मिखाइल टोप्पो का जन्म 6 मई 1941 ईस्वी में घुटिया जमगई में हुआ था और माता सुशांति बंडो का जन्म 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी में मल्टी गांव में हुआ था। कालचक्र के अनुसार दिन सप्ते महीनों में और महीने वर्षों में गुजर गए। जब प्रभु ने इन्हें विवाह संस्कार देकर इनके पारिवारिक जीवन को सुंदर, सफल और समृद्ध बनाया। प्रभु ने इन्हें 3 बेटे और 3 बेटियों से सुशोभित किया। आज हर माता पिता का सपना यही होता है कि बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बने, किंतु धन्य है वे माता पिता जिन्होंने अपने पुत्र रतन दिल के टुकड़े को प्रभु की बलि बेदी के लिए समर्पित कर दिया। हे प्रभु, उनके इस पुण्य कर्म एवं उदारता का इनाम दें। यदि आज हम आकाश के तारे छू लें या समुद्र में गोता लगाकर मोती चुन लें, फिर भी हम अपने माता पिता के सामने एक नन्हे शिशु के समान हैं। ईश्वर के बाद यदि हम किसी के ऋणी होते हैं तो वे हैं हमारे माता पिता। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वह उनके प्यार, त्याग, तपस्या, मेहनत, लगनता, प्रार्थना में जीवन, ईश्वर पर आस्था और विश्वास के बदौलत हैं। आज हमारा आश्रय उन्हीं के पिलर पर स्थित है। कहा जाता है जब शुरू में रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो उस समय पिताजी मुंशी का काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी को परिवार में सूचना दिए बिना वहीं से उठाकर ले गए। शाम को जब पिताजी घर वापस नहीं लौटे तो चारों तरफ उनकी खोज खबर होने लगी। घर में माँ, बच्चे, रिश्तेदार रोते कलपते कई सप्ताहों तक खोजते रहे। महीनों बाद जब उधर से पत्र आया तब पता चला कि पिताजी आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं। इस तरह ईश्वर ने टेढ़ी लकीर से सीधा ही लिखा। पिताजी करीब 32 वर्षों तक देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किए। माँ की ममता, स्नेह और निस्वार्थ सेवा ने सभी बच्चों को समेट कर रखा और बड़े प्यार से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। जब पिताजी आर्मी से सेवानिवृत्त होकर वापस लौटे तो कभी भी वे व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करते थे। वे एक कुशल कलाकार थे। रस्सी से कुर्सी, मचिया बनाना, लकड़ी से विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनाना, पेंटिंग करना, कुर्सीनामा बनाना उनके बाएं हाथ का खेल रहा, जो आज भी हमारे सामने विरासत के रूप में है। कहा जाता है कि राह चलते यदि उसे एक कांटे भी मिल जाए तो वह उनके लिए भी काम आ जाता था। इतना ही नहीं, वे अपने जीवन के कार्य अनुभव, अतीत के परंपराओं को भी अपने डायरी में लिपिबद्ध कर दिया है। उनके पास सोना चांदी से बढ़कर प्यार और स्नेह भरा हृदय था। जब उन्होंने मुझे प्रभु में गोद लिया तो मानो मुझे मेरी मंजिल की प्राप्ति हो गई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे धर्म सिंघी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते रहे। जब मुझे कांटा गड़ता था तो दर्द उन्हें होता था। आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी धन्यवाद एवं कृतज्ञता हृदय उन्हें समर्पित करती हूँ। उनसे कभी किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। वे हमेशा कैथोलिक सभा के सक्रिय सदस्य रहे। पल्ली एवं गाँव के उत्थान के लिए एवं एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे।
स्वर्गीय माँ सुशांति बंडो का निधन 7 दिसंबर 1912 एवं स्वर्गीय पिता जोगिया मिखाइल टुप्पो को 26 अक्टूबर 1920 को प्रभु ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज हमारे आदिवासी परंपरा एवं विश्वास के अनुसार गम्मी या पत्थलगड़ी या छाया भितराना खुशी एवं आनंद का दिन है, क्योंकि आज के दिन में हम पुनः अपने पूर्वजों की आत्मा को अपने घर में एक तरह से वापस बुलाते हैं, उन्हें अपने घर में शरण देते हैं ताकि वे हमारे साथ रहें और हम उनकी छत्र छाया में विचरण करते रहें। हमारे स्वर्गीय माता पिता मूर्त रूप में हमारे सामने तो नहीं हैं, पर उनकी आत्माएं सदैव हमारे साथ है और रहेंगे। आज के इस अनुग्रह के दिन में संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें तथा भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं करते हुए अपने हृदय मंदिर प्रभु को समर्पित करें। उपस्थित पुरोहितगण, प्रिय सिस्टरगण और मेरे प्रिय सभी लोक धर्मी और छोटे छोटे बच्चे, इस संसार में हमारा क्या अनुभव होता है? हमारा अनुभव है कि जो जीवित है वह एक ना एक समय मर जाता है, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वह जानवर हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। मनुष्य जन्म लेता है और निश्चित रूप से एक ना एक दिन मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ ईश्वर से आता है और ईश्वर में लौट जाता है। सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में लौट जाता है। आप जो देख रहे हैं आकाश में सूर्य, तारे, ये भी एक ना एक दिन ईश्वर में लौट जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ही आदि है और वही अंत है, अर्थात उसका ना तो आदि है और ना अंत है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ की सृष्टि करता है, वह सब कुछ जानता है और उसी के अधिकार में, हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है उसके हाथ में। ईश्वर इतना महान है और उसने हमारी सृष्टि की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके हृदय में प्रेम छलकता रहता है और उस प्रेम को बांटने के लिए उसने हमारी सृष्टि की, उस प्रेम को साझा करने के लिए उसने हमारी सृष्टि की। वो प्रेम करता है और प्रेम चाहता है, वो प्रेम देता है और चाहता है कि लोग उसे प्यार करें। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए उसने हमारी सृष्टि की है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप किया, ईश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। ईश्वर जब उनका आलिंगन करना चाहता था, ये भाग गए और शैतान से उन्होंने आलिंगन किया। ऐसे में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को ईश्वर ने भेजा ताकि मनुष्य पुनः ईश्वर के प्रेम में लौट आए। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हमारे प्रभु ने वास्तव में हमें अपने दुख भोग से, अपनी मृत्यु से, अपने पुनरुत्थान से हमें ईश्वर के पास वापस किया है। उसने हमारे पापों की क्षमा दी है, उसने ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित किया है और उसने एक तरह से कहा है, देखो मैं स्वर्ग के द्वार खोल देता हूँ, आना चाहते हो आओ। तो यही हमारे प्रभु ने किया है और हमारे प्रभु ने हमें ऐसा एक नया जीवन दिया है कि अपना जीवन हमें दिया है। ईश्वर ने जरूर हमें अपनी आत्मा दी थी और इसलिए हम मरने के बाद भी फिर उसके पास जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है, अपना जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन और नए व्यवस्थान का जीवन, कि हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु में ही मरते हैं।
हम प्रभु में जीते हैं, अर्थात प्रभु के कारण से ही हम जीते हैं। प्रभु की जितनी भी कृपाएं हैं हमें प्राप्त है, उसी के अनुसार हम जीते हैं, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। और अगर हम मरते हैं तो हम उसी में मर जाते हैं। और इस जीवन में जितना हम त्याग और तपस्या करते हैं, एक तरह से हम प्रभु में मरते हैं और हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। आज हम यहाँ हमारे भाई, हमारे पिता जोगिया माइकल टुप्पो और माता सुशांति टुप्पो को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम यह सोचें कि ईश्वर ने उन्हें अपने प्रेम में बनाए रखा और उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को उचित उत्तर देते हुए ईश्वर को प्रेम किया। अब प्रेम करने का मतलब यह होता है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें, ईश्वर की आज्ञाएं पूरी करें। वही प्रेम करने का मतलब है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से जीते हैं, कि किस तरह से हम एक दूसरे की सेवा सहायता करते हैं। जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, हमारे प्रभु कहते हैं तुम भूखों को भोजन दो और मेरे लिए दे रहे हो। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, और बंदीगृह में मिलने जाओ, बीमारों से मिलो, उनसे मिलो और तुम मुझसे मिलते हो। यही प्रेम है और ईश्वर इसी प्रेम से खुश रहता है। इसी प्रेम से हम ईश्वरीय प्रेम में बंधे रहते हैं। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह जरूर है कि हम जो मनुष्य हैं आपस में मानवीय भावनाओं से जुड़े हुए हैं। पति पत्नी आपस में जो प्रेम का संबंध है, जो समझ है, जो स्वीकृति है, जो आदर सम्मान है, और उसके कारण से वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से। उसी तरह से माता पिता अपने बच्चों के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं भावनात्मक रूप से, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से भाई बहन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और इसलिए जब एक जन अलग हो जाता है उनमें से किसी भी कारण से, तो मनुष्य को पीड़ा होती है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जिसे हम प्रेम करते थे वो प्रेम ही हमसे चला जा रहा है, ऐसा लगता है। तो ये ऐसे समय में, जैसे विदाई के समय में, रोना अच्छा ही है क्योंकि प्रेम का चिन्ह है। दुखित होना अच्छा ही है, वो भी प्रेम का चिन्ह है। पीड़ा सहना अच्छा है, वो भी प्रेम का चिन्ह है। लेकिन इससे परे हमको ये सोचना है कि ईश्वर का प्रेम सब प्रेम से बड़ा है, सब प्रेम से बड़ा है, सब प्रेम से अधिक मूल्यवान है। और वही प्रेम हमको ऐसी शक्ति देता है, आंतरिक शक्ति, कि हम संसार के सभी संकटों को, सभी कठिनाइयों को झेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। न केवल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, ईश्वर तुझे तेरी सारी कृपाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये हम कर सकते हैं। आज हम एकत्र हुए हैं क्योंकि हम अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माता, उन्होंने जो भी ईश्वरीय प्रेम के कारण से अच्छा काम किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि उनके कारण से हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, ख्रिस्तीय संस्कार मिले हैं, ख्रिस्तीय विश्वास मिला है। उनके उदाहरण से हमें सामाजिक संस्कार मिले हैं, पारिवारिक संस्कार मिले हैं, और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं और ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि अर्पित करते करते हमको ये भी सोचना है कि मैं ख्रिस्त में जीता हूँ, जीती हूँ। अगर मरूंगा या मरूंगी, मैं ख्रिस्त में मरूंगी। और ईश्वरीय प्रेम को प्रकाशित करना, उनको फैलाना मेरा कर्तव्य है। मैं वही करना चाहता हूँ।
ऐसा हमें एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, एक संस्कार ग्रहण करना चाहिए जो हमारे अंदर गहरा बैठे और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें। तो कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहन, मूल रूप से आज के दिन हम स्वर्गीय जोगिया माइकल टुप्पो और सुशांति टुप्पो को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को उनके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उनके जीवन से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उनके समान बना सके, उनके आदर्श का अनुकरण कर सके। यही हम आप चाहते हैं, ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं। अति माननीय श्रद्धेय बिशप फेलिक्स टुप्पो, एसजे सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, आज रोटी, कपड़ा और मकान तो कभी भी कहीं भी जाकर खरीद सकते हैं, किंतु आपों ने जो आध्यात्मिक भोजन हमारे हृदय रूपी थाली पर परोसा है, उसकी कोई दुकान नहीं है और ना ही उसकी कोई कीमत अदा की जा सकती है। निश्चय ही आपों ने जो बोया है वह आने वाले दिनों में 100 गुना फल देगी। हमारा यह परिवार आपों के इस महान कार्य के प्रति सदैव आभारी है। किसी ने सच ही कहा है, प्यार की आंखें होती हैं जो जरूरतमंदों को देखती हैं, प्यार के कान होते हैं जो लोगों के कारण पुकार को सुन सकता है, प्यार के हाथ होते हैं जो कमजोर, दुर्बल एवं गिरे हुए को ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ता है। प्यार के पैर होते हैं जो रात के चौथे पहर में भी राह चलने को तत्पर रखते हैं। आज मैं आप लोगों के पुरोहिताई एवं धर्म संघीय जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आभार प्रकट करती हूँ। आपों के उपस्थिति, प्यार, दुलार, प्रार्थना, सहयोग, बहुमूल्य समय, सहानुभूति के प्रति हम सदैव ऋणी हैं। आज यहाँ पर जितने भी दूर दराज, निकट, गांव घर के माता पिता, भाई बहने एवं रिश्तेदार, शुभचिंतक, हम सब लोगों के प्रति भी अपनी आभार प्रकट करते हैं। आपकी उपस्थिति एवं प्रार्थना ही हमारे जीवन को भर दिया। आप न सिर्फ आज, किंतु जब से इस परिवार के साथ आपों का रिश्ता बना है, तब से लेकर आज तक हमें हर सुख दुख में आपों का प्यार, सहयोग, प्रोत्साहन, सेवा, सहानुभूति मिलते आया है और आशा करती हूँ कि आगे भी हमें मिलता रहेगा। अभी भेंट दी जा रही है। उपहार तो बहुत छोटा ही है लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्यार छिपा हुआ है। भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका त्राता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। हम सबके यहाँ पर आने और पत्थरगढ़ी और ये आशीष के लिए आए हुए हैं। इसका मूल लक्ष्य है कि हम उनके साथ में
जो माता पिता हैं उनके साथ में अपना संबंध बनाए रखें, उनके आदर्श को ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और हम जानते हैं कि जो मर गए हैं उनकी आत्मा जीवित है, और यद्यपि शारीरिक रूप से वे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वे हमारे साथ विद्यमान हैं और वास्तव में और निकट से, पहले से भी अधिक निकट से विद्यमान है। इसलिए हम यहाँ आए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और ये पत्थर तड़ी जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रीति है, प्रतीक है, उसको उसके लिए आए हैं। तो अभी हम सुसमाचार के पाठ सुनें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग नहीं जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम हमारे माता पिता का की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को, हमारे जो विश्वास उसको मजबूत करें। और हम जानते हैं, जैसे कि संत पौल कहते हैं, कि अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा जीवन सबसे ज़्यादा दयनीय है। अर्थात पुनरुत्थान है, इसलिए इस संसार में हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करते हैं। उससे हमें तकलीफ़ होती, कठिनाई होती है, सतावटें आती हैं, विरोध होता है, फिर भी हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हृदय में आनंद रहता है, शांति रहती है, संतुष्टि रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा और हम प्रभु के पुनरुत्थान में प्रभु के समान पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे और सदा ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। और इसीलिए हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और यह विश्वास करते हैं कि ये हमारे साथ हैं, थे नहीं, हमारे साथ हैं। और वास्तव में पत्थर उसी का प्रतीक है। जिस तरह से पत्थर जल्दी नष्ट नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से उनकी जो स्मृति है, उनकी जो याद है, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो संस्कार हैं, उनका जो आदर्श है, वो पत्थर के समान बना रहे और हमें दीर्घायु तक बना रहे और हमें प्रेरित करें कि हम भी उनके अनुसार अच्छा जीवन जी सकें, ताकि मरने के बाद हम भी पुनरुत्थान प्राप्त कर सकें। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमारे भाई जोगिया माइकल और सुशांति को अपने पास बुला लिया है। उनकी मृत्यु पहले हो चुकी है और हमने उन्हें कब्र में डाल दिया है। उनके शरीर को कब्र में डाल दिया है, मिट्टी में डाल दिया है और ईश्वर की यही इच्छा है
लेकिन हम यहाँ उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से कब्रों को आशीष देने के लिए और इन पत्थरों को आशीष देने के लिए, क्योंकि पत्थरगड़ी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी प्रथा है और पत्थरगड़ी एक तरह से उन्हीं की याद दिलाती है। हम मानते हैं कि जब हम इन पत्थरों का आदर सत्कार करते हैं, इनका अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे ही भाई बहनों का अनुष्ठान करते हैं और इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू हम सब पर आशीष दे, इन पत्थरों पर आशीष दे, इन कब्रों पर आशीष दे और ऐसा कर कि हम तेरे सहित रहकर सदा तेरी इच्छा पूरी कर सकें। और निवेदन करते हैं कि अंत में ये हमारे भाई और बहन जोगिया माइकल और सुशांति पुनरुत्थान प्राप्त करें और उन्हीं के साथ हम भी पुनरुत्थान प्राप्त कर सकें। पिता हमारे प्रणाम मरिया। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं।